वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में 11वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 11वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 11वें स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 11वें स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। इस स्थान से जीवन में मिलने वाले लाभों को देखा जाता है। साथ ही इस स्थान में बड़े भाई बहनों का सुख, इच्छा पूर्ति इत्यादि चीजें सूक्ष्म रीत से देखी जाती है। दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें स्थान में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं, तब यहाँ बैठे चंद्रमा बहुत ही लाभकारी और शुभकारी माने जाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 11वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है, ऐसे जातक सहयोगी प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनको सामाजिक कार्यों को करने में रुचि होती है। चंद्रमा चंचलता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में व्यक्ति के स्वभाव में भी चंचलता देखने को मिलती है। हालांकि ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। 11वें स्थान में चंद्रमा वाले जातक ईमानदार, भावुक और सत्यवादी होते हैं। लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर होने से इन्हें संतान सुख और पढ़ाई के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही राजनीति में भी ये अच्छा काम करते हैं। यदि 11वें भाव में चंद्रमा बुध के साथ संबंध बना रहे हो तो ऐसे में जातक को सरकारी कार्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है। 11वें स्थान में चंद्रमा वाले जातक काफी मिलनसार किस्म के होते हैं और इस कारण इनके संपर्क भी अच्छे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि 11वें भाव में चंद्रमा वाले लोग मित्रता करने में कुशल होते हैं और ये अन्य लोगों से विभिन्न दृष्टिकोण वाले होते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा वाले जातक विनम्र और विवेक बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति हमेशा कार्यरत रहते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंडली का 11वां भाव आकस्मिक लाभों का भी है। अतः यहाँ पर जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को अनायास धन लाभ होता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अल्प समय में धनवान बनते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव से वाहन सुख को भी देखा जाता है और जब यहाँ पर चंद्रमा की मौजूदगी होती है तो व्यक्ति को वाहन चलाने का और नए नए वाहन खरीदने का शौक होता है। हालांकि यह शौक अगर अत्यधिक बढ़ जाए तो आर्थिक नुकसान भी होता है। साथ ही एकादश भाव में चंद्रमा वाले लोगों को नौकरी की बजाय स्वयं के बिजनेस में अधिक लाभ रहता है। आपके लिए चंद्रमा से संबंधित बिजनेस लाभपूर्ण रहेंगे, जैसे कि दूध संबंधित व्यवसाय, अनाज किराने की दुकान, जल संबंधित व्यवसाय, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस, नमक उत्पादन का कार्य,
दवाई की दुकान एवं सिंचाई विभाग से जुड़े कार्य क्षेत्र आपको लाभदायी रहेंगे। जन्म कुंडली का 11वां भाव व्यक्ति के सुखों और दुखों से जुड़ा हुआ है, अतः 11वें भाव में चंद्रमा के होने से व्यक्ति अपने भूतकाल को साथ में लेकर जीता है और समय समय पर सुखों और दुखों को याद कर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा 11वें भाव में चंद्रमा के होने से आपको मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति मिलेगी। जन्म कुंडली के 11वें भाव का संबंध विदेश यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको नौकरी, बिजनेस या कारोबार के चलते विदेश यात्राएं होगी। साथ ही आपके संबंध विदेशी लोगों से अच्छे रहेंगे। 11वें भाव में चंद्रमा वाले जातक वफादार, ईमानदार, दयालु और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग खुले विचारों वाले और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जन्म कुंडली के 11वें स्थान में बैठे चंद्रमा का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ रहेगा, इसलिए आपको एक से अधिक संतान का सुख मिलेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11वें स्थान में जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तब दिशा बली बनते हैं। ऐसे में आपके विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति परिवर्तित होगी। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि 11वें भाव में शुभ चंद्रमा वाले लोगों को जीवन संगिनी भाग्यशाली मिलती है, जिस वजह से विवाह उपरांत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हैं तो यह 5 उपाय अवश्य करें, जिससे आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है, हर सोमवार के दिन शर्करा युक्त जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा। दूसरा उपाय है, प्रत्येक महीने में आ रही पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान करें, जिससे आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा। तीसरा उपाय है, किसी अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लेकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चंद्र का मोती धारण कर ले, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है, सप्ताह में एक बार बुधवार के दिन गायों को चारा डालें, जिससे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। पांचवा आखिरी उपाय है, यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है, यात्रा प्रवास करते समय जागरूक रहे, वाहन दुर्घटना हो सकती है। दूसरी सावधानी है, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सावधानी है, लोहे से संबंधित व्यापार कभी भी ना करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है, कभी भी माता पिता का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। और आखिरी 5वीं सावधानी है, संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन न करें, वरना आपकी इज्जत पर दाग लगेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।